जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर लेकर आया हूं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट यानी चांद जो है अपने आकाश की ऊंचाइयों पर बढ़ता चला जा रहा था। रात होती चली जा रही थी। इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन क्लियर स्काई। तारे चमक रहे थे, क्लियर स्काई। मौसम पूरी तरीके से साफ था, किसी तरीके की परेशानी नहीं थी, कोई बादल नहीं थे, मौसम बिल्कुल भी खराब नहीं था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। एक भी बादल क्लाउड स्काई में नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। मैं बहुत खुश था, मैं अकेला था। हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री यार्ड। अंडरलाइन द वर्ड स्लीपिंग कंट्री यार्ड। स्लीपिंग कंट्री यार्ड कहते हैं जब पूरा गांव सो रहा था। कंट्री यार्ड कहते हैं गांव को। गांव के ऊपर से प्लेन गुजर रहा था, पूरे गांव वाले सोए थे, रात का समय था और मेरा प्लेन बहुत ही शांति से शांत मौसम में आकाश में उड़ रहा था। यानी एक पायलट होने के लिए हमें जो सबसे पहली फैसिलिटी चाहिए कि यार मौसम साफ होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया है, प्लेन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम खराब होता है तो एक टेंशन बनी रहती है, एक डर बना रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे ऐसा डर कुछ नहीं था, मौसम पूरी तरीके से साफ था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। ध्यान दीजिएगा, डकोटा उड़ा रहा है फ्लाइट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्लेन उड़ा रहा है तो हमारे पास जवाब रहेगा ओल्ड डकोटा उड़ा रहा है। डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पायलट कहां से कहां जा रहा है। एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस से जा रहा है इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। राइटर सोच रहा है कि एक अच्छा हॉलीडे स्पेंड करेगा, किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच। वो अपनी घड़ी देखता है। 1:30 इन द मॉर्निंग। समय हुआ है 1:30 इन द मॉर्निंग यानी रात के 1:30 बज रहे हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। वो बोलता है कि चलो मौसम साफ है, पेरिस कंट्रोल में एक बार कॉल कर लिया जाए कि आगे की जानकारी मिल जाए, आगे मौसम कैसा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज ऑफ द एरोप्लेन, अगर आपने एरोप्लेन देखा हो, एरोप्लेन का जो आगे का हिस्सा होता है जहां से तीखी चोंच बनी हुई होती है उसे कहते हैं नोज ऑफ द एरोप्लेन। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। ऊपर से देख रहा है, लाइट्स ही लाइट्स है। आप कभी प्लेन में बैठे होंगे, ऊपर से आपने देखा होगा रात के समय अगर प्लेन उड़ रहा है तो पूरी सिटी की जो लाइट्स जल रही होती है वो देख रहा है। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। वो अपना रेडियो ऑन करता है और कहता है पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088। राइटर के, पायलट के प्लेन का क्या नाम है? DS088। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूं। ओवर। ये कह के राइटर, पायलट हमारा फोन रख देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। सामने से जवाब आता है DS088 आई कैन हियर यू। मैं आपको सुन सकता हूं। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आगे से कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना पड़ेगा अपना डकोटा। DS088 ओवर कह के ओवर कर देता। आई चेक द मैप। पायलट मैप को चेक करता है एंड द कंपास। मैप एंड कंपास दो ऐसी चीजें होती है जो पायलट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है डायरेक्शंस बताने के लिए। कहीं प्लेन भटक जाए, खराब मौसम के चलते भटक जाए या रास्ता भटक जाता है इंसान, तो ये दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है प्लेन के अंदर। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन ये है कि दो फ्यूल टैंक होते हैं डकोटा के अंदर। एक फ्यूल टैंक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सिर्फ एक फ्यूल टैंक बचा है। इससे ज्यादा फ्यूल हमारे पास है नहीं। अब सरवाइव करना है तो सिर्फ एक फ्यूल टैंक पे करना है, उसी के ऊपर अपना सफर जारी रखना है। देखते हैं क्या होता है आगे। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और अपना डकोटा मोड़ देता है 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। इंग्लैंड की तरफ अपना डकोटा टर्न कर देता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। प्लेन चलाते चलाते सोच रहा है कि मैं नाश्ते के टाइम अपने घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सोच रहा था अपनी फैमिली के साथ एक बढ़िया ब्रेकफास्ट करने के लिए कि ये बनाया होगा, वो बनाया होगा और मैं नाश्ते के टाइम अपने परिवार के पास पहुंच जाऊंगा एकदम सुरक्षित, एकदम सेफली। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ध्यान दीजिएगा, राइटर बोल रहा है ईजी फ्लाइट। ईजी फ्लाइट मतलब मौसम बहुत बढ़िया है, फ्लाइट उड़ाने के लिए बहुत अनुकूल मौसम है, किसी तरीके की टेंशन नहीं है, किसी तरीके की घबराहट नहीं है। राइटर आराम से अपने सफर को एंजॉय कर रहा है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी।
ध्यान दीजिएगा, 150 किलोमीटर बिहाइंड मी कौन सा शहर है? पेरिस है। पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे वो छोड़ चुका है, आगे जा रहा है। When I saw the clouds, जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि धीरे धीरे मौसम बिगड़ रहा है, सामने कुछ क्लाउड्स नजर आते हैं, स्टॉर्मी क्लाउड्स। ध्यान दीजिएगा, क्लाउड्स कैसे थे? स्टॉर्म क्लाउड्स थे, बहुत ज्यादा तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़े। अब यहां पे खतरा नजर आ रहा है पायलट को कि अगर मैं आगे बढ़ा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर मेरे साथ हो सकती है। दे वर ह्यूज, वो बहुत ज्यादा बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने ब्लैक माउंटेन्स हो। ब्लैक माउंटेन्स कहते हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियां ब्लैक कलर की। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मेरे जस्ट सामने, स्काई के सामने बड़े बड़े पहाड़। पहाड़ को कंपेयर किया गया है बादलों से, काले बादल काले पहाड़ सामने आकर खड़े हो गए एकदम से। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मुझे पता था कि मैं इन्हें क्रॉस नहीं कर सकता। देखिए सिचुएशन क्या है, ये पहाड़ आ गया, यहां से राइटर आ रहा है, इसको यहां से जा नहीं सकता, यहां से जा नहीं सकता। रीजन क्यों नहीं जा सकता? 2 फ्यूल टैंक है, एक फ्यूल टैंक खत्म हो चुका है, इतना ही बचा है, तो इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड, इतना फ्यूल नहीं है मेरे पास कि मैं उसको उड़ के क्रॉस कर लूं, साइड से क्रॉस कर लूं, दूसरी कोई चॉइस हमारे पास है ही नहीं, प्लेन को अंदर से ही जाना पड़ेगा काले बादलों के। अराउंड दैम इन द नॉर्थ और साउथ, ना नॉर्थ से जा सकता है ना साउथ से जा सकता है, बीच में से ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस हमारे पास नहीं, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, एक बार तो सोचा उसने कि वो वापस पेरिस चला जाए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन लालच, कहते हैं ना लालच बुरी बला है, वो बोलता है कि नहीं मुझे घर तो जाना ही है, छुट्टी तो जाना ही पड़ेगा। कह रखा है लोगों को कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, और अब नहीं आऊंगा तो प्रॉमिसेस टूट जाते हैं, कई बार वादे पूरे करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि नहीं मुझे तो घर जाना ही है, चाहे कितना ही मौसम खराब हो मैं तो अंदर ही जाऊंगा। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे किसी भी हालत में वो ब्रेकफास्ट करना ही था। आई विल टेक द रिस्क, मन बना लिया है राइटर ने, पायलट ने, कि मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट एंड flew that old Dakota straight into the storm, पूरी तरीके से वो ओल्ड डकोटा उतार देता है तूफानी बादलों के बीच में। Inside the clouds everything was suddenly black, जैसे ही अंदर घुसता है, पता था बादल है, काले बादल हैं, तो सूचना मिल रही थी उसको, अंदर से दिल बोल रहा था कि नहीं मत कर भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसके बाद भी वो सुनता है दिल की नहीं मैं तो जाऊंगा। तो वो क्या देखता है, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारी चीजें एकदम से काली काली नजर आ रही थी। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, कुछ भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, खराब मौसम में अगर आप प्लेन उड़ाएंगे वो जंप भी करेगा, ट्विस्ट भी करेगा, बैलेंस भी बिगड़ेगा, खतरा भी बहुत ज्यादा है इन द एयर। एकदम से सिचुएशन बदल जाती है, जहां पहले मौसम पूरी तरीके से साफ था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम से मौसम बदल जाता है और एरोप्लेन ट्विस्ट करने लगता है, घबराहट बढ़ जाती है पायलट की। आई लुक्ड एट द कंपास, कंपास देखा, पता चले कि मैं कहां हूं, कुछ बाहर नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ काला काला है, कंपास में देखने की कोशिश कर रहा है। आई कुडंट बिलीव माई आईज, कहते हैं जब मुसीबतें आती है तो एक तरफ से नहीं आती है, 4-5 तरह से एक साथ आती है ना। आई कुडंट बिलीव माई आईज, उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता था। कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा है कंपास, कोई डायरेक्शन ही नहीं बता रहा, ना लेफ्ट ना राइट ना ईस्ट, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। इट वॉज डेड, कंपास पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे हेल्प के लिए वो सारे खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब सोचता है कि चलो कंपास खराब हो गया, रेडियो से कॉल करके अपने दोस्तों को कहीं कॉल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, एयरपोर्ट कॉल लगा लेते हैं कि मैं कहां पर हूं, मेरी सिचुएशन पता चल जाए तो देखते हैं। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, फोन करता है, पेरिस कंट्रोल क्या आपको सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। घबराया हुआ है राइटर पायलट। देयर वाज नो आंसर, सामने से कोई जवाब नहीं आता। द रेडियो वॉज डेड टू, दो चीजें खराब हो गई, पहले क्या खराब हुआ, कंपास खराब हुआ, रेडियो खराब हुआ, सारी चीजें अब खराब होगी, इसकी हालत खराब होगी। किसकी हालत खराब होगी, पायलट की हालत खराब होगी, क्योंकि रेडियो भी खराब हो चुका है, कंपास भी खराब हो चुका है। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना रेडियो है ना कंपास है, मुझे पता नहीं मैं कहां हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं खो चुका हूं स्टॉर्म के अंदर। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी,
काले बादल एकदम सामने आ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई सॉ अनदर एरोप्लेन। कहते हैं भरोसे पे दुनिया टिकी है, और वो भरोसा एक एरोप्लेन, पता नहीं कहां से एक एरोप्लेन सडनली उसके सामने आ जाता है। भटका हुआ मुसाफिर उसको मिल जाता है, एक साथी उसे मिल जाता है। ऐसे तूफानी बादलों के बीच में पता नहीं कहां से एक एरोप्लेन और सामने आ जाता है। इट हैड नो लाइट्स, उसकी लाइट्स नहीं जल रही है। ऑन इट्स विंग्स, विंग्स में लाइट्स नहीं जल रही है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे देख पा रहा हूं कि वो मेरे एकदम साथ उड़ रहा है तूफानी बादलों के बीच। मौसम बहुत ज्यादा खराब है, सिचुएशन ये है, दो प्लेन साथ साथ उड़ रहे हैं। आई कुड सी द पायलट्स फेस, सामने से फिल्मी सीन है, सामने वाले पायलट का फेस नजर आ गया। टर्न टुवर्ड्स मी, सामने वाला पायलट इसे देख रहा है, ये इसे देख रहा है। भाई भाई हम दोनों फंसे हुए हैं, हालत बहुत ज्यादा खराब है, हेल्प करते रहना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। जब आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और सामने जब कोई नहीं है और सडनली कोई एक इंसान भी मिल जाता है तो बड़ी हमदर्दी जताते हैं यार, आप बोलते हैं, बहुत खुशी होती है उसे देखकर कि यार चलो कोई तो मिला, कोई तो इंसान जात दी। He lifted one hand and waved, वो अपना एक हाथ ऊपर करता है और वेव करता है, हाथों से इशारा करता है, भाई आजा मेरे पीछे पीछे, मैं आगे चलता हूं, तू पीछे पीछे आ जा। Follow me, he was saying, follow me, मेरे पीछे पीछे चलो। He knows that I am lost, I thought he is trying to help me. He knows that I am lost, उसे पता था कि मैं गुम हो चुका हूं। I thought he is trying to help me, और मुझे यह भी लग रहा था कि वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, वो अपना एरोप्लेन टर्न कर देता। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन किस डायरेक्शन में टर्न करता है। एरोप्लेन टर्न करता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा, डकोटा के जस्ट आगे चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, पायलट जो हमारा पायलट है, हमारी कहानी का हीरो है, वो पीछे है, सामने एक जो स्ट्रेंज एरोप्लेन आया है वो आगे उड़ रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना प्लेन टर्न करता है, ये भी पीछे पीछे, सो दैट इट वुड बी इजियर टू फॉर मी टू फॉलो हिम। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न करता है और इसके लिए बहुत इजी हो जाता है उसे फॉलो करना। आई एम वेरी हैप्पी टू सी, आई एम वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो बहुत खुश है इस स्ट्रेंज एरोप्लेन, अनजान, जिसे कभी जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी बात नहीं हुई, पता नहीं कहां से आया, भगवान ने भेजा, किसने भेजा। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट चाइल्ड किसे कहते हैं, आज्ञाकारी बच्चे, है ना, आज्ञाकारी बच्चे की तरह। जब हम परेशानी में होते हैं ना तो हम सबकी आज्ञा मानते हैं, वरना हम किसी की भी सुनते नहीं है। जब परेशानी होती है तो हमें सबकी सुननी पड़ती है, जब पता है कि दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, सुनेंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करने लगता है उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा बीत जाने के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। आधा घंटा हो गया है, दो एरोप्लेन साथ साथ उड़ रहे हैं, एक आगे उड़ रहा है, एक पीछे उड़ रहा है ना। आधे घंटे तक दोनों साथ साथ हवा में उड़ते रहते हैं। इन द क्लाउड्स, घने बादलों के बीच में। नाउ देयर वॉज only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. वापस एक टेंशन हो जाती है क्योंकि हमारे पायलट के पास सिर्फ कितना फ्यूल बचा है, 5 और 10 मिनट्स का ही फ्यूल और बचा है। इतना ही वो हवा में प्लेन को और उड़ा सकता है, इससे ज्यादा उड़ा नहीं सकता। आई वॉज स्टेयरिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, ध्यान दीजिएगा, फ्राइटन्ड अगेन। पहली बार कब डरा था, जब वो पहली बार बादलों के अंदर घुसा था तब डर लगा था, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कंपास काम करना बंद हो गया था और सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिए थे। पहली बार तब डरा था और दूसरी बार अब डरा है जब उसे पता है सिर्फ 5 या 10 मिनट ही वो और उड़ा सकता है, इससे ज्यादा उड़ा नहीं सकता। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। ध्यान दीजिएगा, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा, यानी चैन की सांस आई। लैंड करने की सिचुएशन में इंसान नीचे जाने लगता है, पायलट नीचे जाने लगता है। देखा कि सामने वाला प्लेन जो है नीचे जा रहा है। गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने फॉलो किया थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म में उसे वो फॉलो कर रहा है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स। तभी मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि सामने 2 स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही है। स्ट्रेट लाइन से अपन को समझ में आ जाता है कि सामने रनवे आ गया है। और द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, चैन की सांस आई कि यार कहां फंसे हुए थे, कहां से कहां आ गए। फ्रंट ऑफ मी, इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, वो पूरी तरीके से सेफ था। I turned to look for my friends in the black aeroplane, but the sky was empty. वो
टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, पीछे मुड़ के सोच रहा है कि थैंक यू बोल दूं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेफली यहां तक पहुंचा दिया। पीछे मुड़कर देखा द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन क्या देखता है पीछे, जो सडनली हेल्प करने आया था एकदम से वो आसमान पूरी तरीके से खाली है, कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा है। स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई पूरी तरीके से एम्प्टी है। देयर वॉज नथिंग देयर, अब वहां कुछ भी नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो जिसे कह लीजिए कि भगवान जमीन पे उतर आए थे, भगवान आसमान में उतर आए थे जिसकी हेल्प करने के लिए वो जा चुके थे। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं कहीं पे भी उन्हें देख नहीं पा रहा हूं, कहां एरोप्लेन आया, कैसे आया, कब आया और कब मेरी हेल्प करके चला गया, पता भी नहीं चला। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. कंट्रोल टावर की तरफ जाता है पायलट, उतरता है, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा है कि यार कहां चला गया वो प्लेन, नजर नहीं आ रहा, मैं तो थैंक यू भी नहीं बोल पाया। पता करने के लिए कंट्रोल टावर के पास जाता है। I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. पूछने के लिए जाता है। I was and I went and asked a woman in the control center. Woman से पूछता है कंट्रोल सेंटर में where I was, मैं कहां था, where I was, and who the other pilot was. दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद करी। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, उन भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उनकी बदौलत जिंदा हूं, उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं तो भटक गया था, खो गया था, पता नहीं कैसे वो एक फरिश्ता बनकर मेरे सामने आया और उन्होंने मुझे बचा लिया। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो जो लेडी वहां पे बैठी थी है ना, वो बहुत ही स्ट्रेंजली उससे देखती है और कहती है एंड लाफ्ड, हंसने लग जाती है। Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन, कौन सा एरोप्लेन, up there in the storm, कौन सा दूसरा एरोप्लेन था स्टॉर्म में। No other aeroplane were flying tonight, आज तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा है, आप अकेले ही उड़ रहे थे इतनी रात में। Yours was the only one I could see on the radar, आपका अकेला प्लेन था जो मुझे मेरी रडार में नजर आया और दूसरा कोई प्लेन नहीं था। So who helped me to arrive there safely without compass or radio? ध्यान दीजिएगा, राइटर सोच रहा है तो वो कौन है जिसने मेरी मदद करी। मेरे पास ना कंपास था ना रेडियो था, तो कौन था जिसने मेरी मदद करी। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, सिचुएशन वर्स थी मेरी, ना फ्यूल था टैंक में, ना कंपास था, ना रेडियो था। समझ चुका था कि भैया आज तो मरना है, जिंदगी खत्म हो रही है। पता नहीं कौन कहां से आया और मेरी हेल्प करी। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था, पीछे मुड़कर देखा तो कोई था ही नहीं। आखिर थैंक यू बोले तो किसे बोले। Who was the pilot on the strange black aeroplane? जानना चाहता है राइटर, who was the writer on the strange black aeroplane flying in the storm without light, flying in the storm without light, जो कि ऐसे तूफानी मौसम में उड़ रहा था बिना लाइट्स के। तो जैसा कि आपने देखा है इस चैप्टर के अंदर, जब हम मुसीबत में होते हैं तो कोई ना कोई हमारी हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। जैसा कि हमारे इस पायलट की हेल्प करने के लिए एक स्ट्रेंज एरोप्लेन आया। कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल स्माइल स्टोन्स कैरियर इंस्टीट्यूट को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।